तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊँ आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। अगर आपको नेट की प्रॉब्लम आ रही है यानी आपका मोबाइल में रिचार्ज भी है, आपने नेट भी ऑन किया हुआ है, मोबाइल का जो डेटा होता है वो भी आपने ऑन किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो है आपका नेट नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे टोटल 7 उपाय बताऊँगा, जिसमें से आपको जो लास्ट के जो 6th और 7th है, इस उपाय को तो आपको देखना ही देखना है। बिना स्किप के वीडियो को देखिए, तभी आपको जो है सारे जो है स्टेप समझ आएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 7वें ऑप्शन तक जाने से पहले अगर आप पहले वाले स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है, जो ऑप्शंस अगर आप उसको फॉलो कर लेते तो आपको पहले ही आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको लास्ट के जो 2 स्टेप है ना, नंबर 6 और नंबर 7, इसका यूज़ अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको आपका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारे स्टेप्स को। तो गाइज़ नंबर 1 स्टेप जो है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपका नेट ना चले तो सबसे पहले आपको सिंपल सा स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली जो है अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालना है, यानी फ्लाइट मोड पे डाला और इसको एटलीस्ट 1 मिनट तक आपको इसमें फ्लाइट मोड पे रहने देना है। 1 मिनट या 30 सेकंड तक आप इसको फ्लाइट मोड पर रहने दें, ताकि इसके जो भी कनेक्शंस होंगे वो सारे जो है डिसकनेक्ट हो जाएंगे। फ्लाइट मोड पे डालना है और आपको ये भी याद रखना है, आपको डेटा जो ऑप्शन होता है उसको ऑफ नहीं करना है, उसको ऑन रहते ही आपको इसको पहले फ्लाइट मोड पे डालना है। देन सिंपली आप इसको फिर से जो है फ्लाइट मोड को ऑफ कर दे। आप देखेंगे कि सिम का जो कनेक्शन है वो फिर से रीसेट होकर डेटा फिर से वो ऑन हो जाएगा और आपको जो है जो नेट का स्पीड है ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप इसको फॉलो करके ज़रूर आपको जो है इससे सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अपना नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें सिंपली क्या करना है, जो भी आपका जो बैकग्राउंड में जो ऐप्स चल रहे हैं आपके मोबाइल में, आपने दिन भर में बहुत सारे ऐप्स ओपन किए होंगे और वो सारे क्या होता है हमारे बैक में चल रहा होता है। तो जो भी ये ऐप चल रहा है ना, इसको आपको सबको पहले क्लोज कर देना। जितने भी ओपन है इन सबको एक बार में ही ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपके जो मोबाइल का जो लोड होता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके मोबाइल का जो नेटवर्क होता है, जो सिम का नेटवर्क होता है, वो आपके बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन चल रहा होता है वो भी कंज्यूम कर रहा होता है। इससे आपका मोबाइल हीट भी होता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको जो है बैकग्राउंड में जो भी आपके अनयूजेस जो एप्लीकेशन चल रहे हैं, जिसका यूज़ आप अभी नहीं कर रहे हैं, उन सबको बंद कर दे। देन आप क्या करें, फिर से इसको फ्लाइट मोड डाल के फिर से इसको ऑन करें। मे बी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नंबर 3 वाले ऑप्शन के। इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ, आपको 80% जो आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगे नेटवर्क से लेकर वो आपका सॉल्व हो जाएगा। 80 to 90% जो है इस वाले ऑप्शन से आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में देखना है सेटिंग वाले ऑप्शन को कि आपका सेटिंग वाला ऑप्शन कहाँ है। एप्लीकेशन ओपन किया सेटिंग का, यहाँ पर आपको जाना है सिम एंड नेटवर्क सेटिंग में। सिम एंड नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, जो भी सिम आप अभी यूज़ कर रहे हैं उस वाले सिम पे क्लिक करें। जैसे मैं अभी अपने नंबर 1 वाले सिम स्लॉट में जो है अपना सिम लगा रखा हूँ, उसी से मेरे मोबाइल का नेटवर्क चलता है। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करेंगे जैसे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ नेटवर्क का। चूज़ नेटवर्क, आप इसको अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए, कहाँ जहाँ पे भी आए वहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है चूज़ नेटवर्क पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क। इससे क्या होता है कि आपका जो सिम है वो ऑटोमेटिक जो उसको परफेक्ट उस एरिया में उसको नेटवर्क मिल रहा होता है, मान लो 2G 3G 4G 5G जो भी उसको मिल रहा होता है, जो उसके लिए कॉम्पैटिबल हो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। तो इसको आपको ऑफ़ करना है सबसे पहले। ये ऑफ़ करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसको आप ओके कर दीजिए डिसेबल करने के लिए। देन क्या करेगा, आपके जो एरिया में जितने भी नेटवर्क अवेलेबल है वो ये जो है सर्च करेगा। तो जैसे ये सर्च कंप्लीट हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च कंप्लीट होने के बाद ये मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम लेता है, 1 मिनट का। उसके अंदर ही आपको जो है ऑप्शन सारे अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए तकरीबन मुझे 1 से 1.5 मिनट वेट करने के बाद मुझे जो है ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मेरे एरिया में नेटवर्क अवेलेबल है वो मुझे सारे शो कर रहे हैं। तो मेरा जो कनेक्शन है वो एयरटेल का है, तो मैं एयरटेल वाले में ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरे किसी में नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो कनेक्टेड है पहले से ही एयरटेल 4G में। अगर आपका जो भी सिम स्लॉट है, मान लीजिए आपके पास जियो का है,
तो जियो 5G अवेलेबल है आपके सिम में या फिर 4G अवेलेबल है, तो आप उसको सिंपली उस पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपका नेटवर्क जो है उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर ना हो तो आपको फिर से क्या करना है, वही ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन पे ही कर देना है, जिससे क्या है कि जो उसको परफेक्ट वहाँ मिलेगा नेटवर्क कवरेज एरिया, ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 90% मैं कह रहा हूँ आपको इससे सोल्यूशन मिल ही जाएगा। आपका जो नेटवर्क टाइप है वो 4G में जैसे मैंने रजिस्टर कर लिया, तो अब जो है मेरा सिम जो है वो 4G से कनेक्ट हो चुका है, नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है, और अब जो है मुझे नेटवर्क पहले से बेटर मिलेगा। देन बात करते हैं अपने नंबर 4 वाले ऑप्शन की। तो इसमें क्या करना है आपको, नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपली अपने डिवाइस को क्या करना है, रीस्टार्ट कर देना है, क्योंकि रीस्टार्ट करने से भी जो है ना बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पे रीस्टार्ट करना है अपने मोबाइल को, और उससे जो है आपको मे बी जब आप रीस्टार्ट दोबारा आपका मोबाइल रीसेट होगा तो आपको जो है नेटवर्क आपका सही मिलने लग जाएगा। नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने इसके बावजूद अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको सिंपली जो मोबाइल का सिम है उसको निकाल के उसको थोड़ा सा साफ़ कर दे, क्लीन कर दे, एंड फिर से सिम को इंसर्ट करें और चेक करें, तो मे बी आपका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर 6 की बात करो तो ये आप जब भी कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका जो सिम स्लॉट है, मान लो आपके मोबाइल में 2 सिम स्लॉट है, नंबर 1 और नंबर 2, तो आपका जो भी जिस भी सिम में आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिम स्लॉट चेंज कर लीजिए। मान लीजिए कि आप अगर उस सिम को नंबर 2 में लगा रखे हैं तो उसको नंबर 1 में लगा दीजिए, और नंबर 1 में आप हमेशा लगाइए। जब भी आप जो सिम से नेट चलाते हैं उसको नंबर 1 में ही लगाइए, क्योंकि वो आपका प्राइमरी सिम होता है। मोबाइल जो है पहले प्राइमरी सिम को ही प्रीफर करता है, देन सेकेंडरी में जाता है। तो आप उस सिम को नंबर 1 वाले स्लॉट में लगाएं, जिससे जो है नेटवर्क आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जब आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वो भी आपको ये सजेशन देगा कि आप जो है अपने सिम को नंबर 1 वाले स्लॉट में लगाइए। अगर वो नंबर 1 में पहले से ही लगा हुआ है और फिर भी आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आप जो है सिम को नंबर 2 में लगा के देखिए, इससे भी जो है आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देन बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 में आपको कुछ नहीं करना है। आपने सारे जो बेसिक जो मेथड थे वो आपने सारे यूज़ कर लिए, उसके बावजूद अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये जो दिक्कत है ये आपसे अब सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि आपने सारी चीज़ें ट्राई करके देख लिया। उसके बावजूद भी अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है तो आप सिंपली जो है कस्टमर केयर को कॉल करें 198 पे, और वहाँ से उनसे कंसर्न करें कि मुझे जो है नेटवर्क नहीं मिल रहा है, अपना एरिया जो भी है आपका उस जो भी डिटेल आपसे मांगते हो डिटेल दीजिए, वो आपको कंप्लेंट फाइल कर देंगे, एंड विद इन आपको 1 और 2 दिन के अंदर जो है आपके जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी सॉल्व नहीं होता है तो मे बी आपके मोबाइल में ही कुछ कमी है, या आपके एरिया में नेटवर्क ही नहीं होगा। नेटवर्क मतलब मान लीजिए एयरटेल का सिम है, अगर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि आपके जो आस पड़ोस में जिसके पास भी एयरटेल का सिम है उनका नेटवर्क चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का नहीं चल रहा है, तो जब सबका ही नहीं चल रहा है तो आपका भी कैसे चलेगा। इससे यही पता चलता है कि आपके एरिया में जो कवरेज जो नेटवर्क कवरेज है वो ही नहीं है। अगर वो है उसके बावजूद नहीं चल रहा है तब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और आपको इससे डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी 7th जो मैंने आपको स्टेप बताया है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल के जो नेटवर्क होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है तो।